अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एक बहुत ही अहम मुलाकात हुई और ये मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि मुल्क के जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब उनके साथ मुलाकात हुई। और आज का दिन जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और काबीना के कुछ अहम मेंबरान जिनमें इसहाक डार शामिल हैं और ख्वाजा आसिफ साहब शामिल हैं, इन्होंने GHQ में गुजारा है। ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कि जब एक मुंतखब गवर्नमेंट आती है और वो अपना चार्ज संभालती है और जब ये थोड़ा सा सेटल डाउन होते हैं तो फ़ौरन ही जो है वो एक विज़िट किया जाता है। इमरान खान साहब ने भी 2018 में एक विज़िट किया था और उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उसकी तशहीर भी की गई थी, उसको जो है वो कन्वे भी किया गया था और तमाम फोरम्स पे एक एक किस्म का मैसेज दिया गया था कि आर्मी जो है, जो पावरफुल इंस्टीट्यूशन है वो और गवर्नमेंट जो है वो सेम पेज पर हैं और वो मिलकर आगे बढ़ेंगे। आज की जो मुलाकात है उससे भी वो मनाजिर एकदम ताज़ा हुए, क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए हैं तो उन्हें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया और उन्होंने काफ़ी टाइम वहाँ पर गुजारा और इस मुलाकात में बेशुमार ऐसी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं कि जो आगे चल के मेरे ख़्याल में काफ़ी सारे मामलात पर असरअंदाज होंगी। और इसमें जो अहम चीज़ थी, जो बड़ी चीज़ थी, जो बड़ी डेवलपमेंट थी, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ। एक दो पॉइंट सिर्फ मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको वो कन्वे कर दूं और उसके बाद जो ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट उसमें किन चीज़ों का जिक्र है उसके ऊपर आ जाते हैं। पहली बात तो ये कि जब इमरान खान साहब 2018 में गए थे तो उस वक्त भी आसिम मुनीर साहब वहाँ मौजूद थे, क्योंकि वो उस वक्त आर्मी चीफ नहीं थे। और एक मैसेज कन्वे किया गया था कि जी ये जो है एक सिविलियन गवर्नमेंट को जो है आर्मी की तरफ से बड़ा शहाना प्रोटोकॉल दिया गया, उनकी रिस्पेक्ट जो है वो की गई है। और जब कोई मुंतखब हुकूमत आती है और वो अवाम उसको मुंतखब करके भेजते हैं तो फिर इसी किस्म का प्रोटोकॉल दिया जाता है। उसके बाद हमने देखा चीज़ें ख़राब भी हुई PTI की और जो पावरफुल इंस्टीट्यूशन है आर्मी का उसके साथ भी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी सारी लड़ाई हमारे सामने। और उसके बीच में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि शहबाज शरीफ साहब ने बरमला कई मरतबा असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर भी ये बात की कि जितनी सपोर्ट जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, इमरान खान साहब को फ़ौज की तरफ से मिली या इदारों की तरफ से मिली, इसका 10% भी जो है वो बाकी गवर्नमेंट्स को नहीं मिला। और अगर कभी मिला होता तो शायद पाकिस्तान आज तरक्की की और बेशुमार मनाजिल जो है वो तय कर चुका होता। अब ये जो उनका गिला था, मेरे ख्याल में आज की अगर आप फुटेज देखें, मैं साथ स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ कि जिस तरह उनको रिसीव किया गया और वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और जो प्रोटोकॉल उनको दिया गया, तो उससे भी आपको अंदाज़ा होगा। और फिर जो मीटिंग हुई और उसके अंदर जो इश्यूज डिस्कस हुए, उसके अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज डिस्कस हुए, उसके अंदर जो ख़तरात हैं पाकिस्तान को इस वक्त जो लाहक हैं वो क्या हैं, उनके हवाले से आर्मी की जो तैयारी है वो कैसी है, रिस्पॉन्स कैसा दिया जा सकता है, टेररिज्म का जो इशू है उसको कैसे डील कर रही है जो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है वो, ये तमाम मामला जो है वहाँ डिस्कस हुए हैं। अब जब ये सारे मामला डिस्कस हुए तो इसके अंदर जो दो तीन चीज़ें सिग्निफिकेंट हुई हैं वो ये कि एक तो प्राइम मिनिस्टर ने अश्योर किया है आर्मी को कि वो उनको हर तरह की जो मुमकिन सपोर्ट है माली तौर पर वो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। मैं वो जुमला पढ़ देता हूँ कि जो उन्होंने वहाँ पर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि द PM assured that the government shall provide all the resources required for ensuring operational readiness of the armed forces of Pakistan। ये मतलब इसलिए भी उन्होंने इंश्योर किया कि ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर सी बात है इंटरलिंक्ड होती हैं कि जब किसी भी मुल्क का दिफा जो है वो खाली जेब नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो जो आर्मी चीफ ने उनसे बात की है उसका भी एक जुमला मैं आपको सुना देता हूँ कि जो आर्मी चीफ हैं, अफर्म दैट पाकिस्तान आर्मी विल कंटिन्यू टू मेजर अप टू द नेशंस एक्सपेक्टेशंस and will resolutely support the government in addressing the security challenges facing Pakistan। मतलब एक तो उन्होंने कहा कि जो कौम की तवक्कुआत हैं उसके ऊपर हम पूरा उतरेंगे और जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के, उनको भी हम बखूबी फेस करेंगे। और जो इसका जो कंक्लूजन है, जो इसका क्रक्स है पूरी मुलाकात का और इन सारी चीज़ों का, और जो फैसला है कि पाकिस्तान आर्मी ने और हुकूमत ने किया है, वो बेसिकली ये है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है, यानी कि कौमी तरक्की के जो कौमी जो मफादात हैं उनका हर सूरत में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और मिलकर काम किया जाएगा। ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट है फॉर अ प्रॉस्पेरस एंड सिक्योर पाकिस्तान, एक खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान
اور محفوظ پاکستان کے لیے۔ یہ بڑا سگنیفیکنٹ اس لیے بھی ہے یہ جو آج کا دورہ ہے پی ایم کا، کیونکہ جو شہباز شریف صاحب کو ماضی میں ایک گلہ ہی تھا ان کا کہ دوسری جو جماعتیں ہیں ان کو اس طرح کا کبھی پروٹوکول یا اس طرح کا شاید جو ایک سیم پیج والا ایلیمنٹ ہے یا جو سپورٹ ہے وہ نہیں حاصل رہی ہے، تو آج کے اس دورے سے یہ تاثر کافی حد تک ابھرا ہے کہ انہیں وہی اور اسی قسم کی سپورٹ جو ہے وہ دی گئی ہے جیسے کبھی ماضی میں عمران خان صاحب کو دی گئی تھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان آرمی اور جو ملک کی جو آرم فورسز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو حکومت کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے، وہ آگے آنے والے دنوں میں کیسا رہتا ہے اور کیسا چلتا ہے، اور یہ ملک کے جو مفادات ہیں، ملک کے جو انٹرسٹ ہیں، اس کو کس حد تک جو ہے وہ مزید تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آج کی ملاقات کا کرکس بالکل یہی کہ شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم جو ہے وہ ادھر سے بھی، یعنی کہ جو آپ کہہ لیں کہ آرمی چیف کی نگری سے بھی ایک اپروول اور ایک سٹیمپ مل گئی ہے، اور جو تصویریں اور فوٹیج ریلیز ہوئی ہے اس سے اب کسی قسم کا ابہام نہیں بچتا کہ یہ دونوں کہاں کھڑے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔